स्क्रीन पे एक इंसान को देख रहे हैं आप। कौन है ये और चाइना दोनों के बीच में ना एक बड़ा कनेक्शन रहा है। अभी हाल ही में चाइना ने परेड करा। इस परेड में बहुत सारे हथियार दिखलाए, बड़े खतरनाक हथियार दिखलाए और उसके बाद देखने को मिला राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे एक बेहद खास कार्यक्रम में अपने देश वापस आकर, और यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया। जानेंगे किस तरीके से भारत को भी बुलाया है, उत्तर कोरिया को भी शामिल कर लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। क्या चाइना का भी तोड़ निकाल कर रखना चाह रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन? हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना ने ना बहुत ज्यादा प्रगति कर ली और ये चीज उसके परेड में देखने को भी मिला। लेकिन ऐसा है कि इस परेड को देखकर दोस्त भी अपनी तैयारियों में लग गए हैं और दुश्मन भी अपनी तैयारियों में लग गए हैं, और राष्ट्रपति पुतिन खास तौर पर एक्टिव हो गए हैं। अब से कुछ महीने पहले एक खबर आई और इस खबर में कहा गया था कि रूस की जो खुफिया एजेंसी है उसने एक रिपोर्ट जारी करी है और उस रिपोर्ट में ये कहा है कि जो व्लादिवोस्तोक का इलाका है और फार ईस्ट का इलाका है, ये इलाका बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और इस इलाके में चाइना की नजर। रूस की खुफिया एजेंसी है FSB और FSB का कहना है कि चीन एक खतरा है और FSB को लगता है कि चीन चुपचाप तरीके से रूसी जमीन पर कब्जे के लिए साजिश रच रहा है। हाल ही में सामने आए डॉक्यूमेंट से पता चला है कि चीन और रूस की खुफिया एजेंसी के बीच में जासूसों का एक युद्ध चल रहा है। FSB चीन रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती। अब रूस को ऐसा क्यों लगता है? रूस और चीन के बीच 2615 मील तक का सीमा सटा हुआ है और चाइना के कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पुरानी जो ट्रीटी थी वो निष्पक्ष नहीं और रूस ने गलत तरीके से 1800 के दशक में व्लादिवोस्तोक को छीन लिया था। अब हुआ क्या था आपको बता दूं। जिन्हें आपने देखा ये एक रूसी जनरल भी थे और एम्बेसडर भी, राजदूत भी थे, जिनको खास तौर पर भेजा गया था चाइना। कब भेजा गया था? एक समय था जब फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर हमला कर दिया था चाइना के ऊपर और वो था अफीम युद्ध। अफीम युद्ध के खिलाफ चाइना के शासकों ने मना किया अंग्रेजों को और उसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों मिल गए और दोनों ने मिलकर यहाँ पर जंग छेड़ दी थी। काफी अपमानजनक जंग थी जिसके बाद चाइना को हामी भरनी पड़ी थी और कहना पड़ा था ठीक है हम अफीम के सप्लाई को नहीं रोकेंगे। उस समय बहुत ही बुरी स्थिति हो गई थी। कहा जा रहा था कि ब्रिटिश और फ्रेंच सैनिक बहुत तरह की तबाहियां मचा रहे थे, महलों को लूट रहे थे। अब कुछ लोग मानते हैं कि रूस ने इस समय मदद करी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिस आर्टिकल में कहा जाता है कि रूस ने मदद करी चाइना की और चाइना को फ्रांसीसी और ब्रिटिश सैनिकों से बचाया। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, इस मौके का फायदा उठाया रूस ने। दरअसल यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई थी और इस ट्रीटी में कहा गया कि फार ईस्ट का इलाका खास तौर पर चीन ने अमूर नदी के उत्तर पूर्वी हिस्से को रूस को सौंप दिया था। पहले ये चाइना के कंट्रोल में था। एक संधि हुई 1858 में, दूसरी संधि हुई 1860 में, जिसमें प्रिमोरी क्षेत्र जिसको व्लादिवोस्तोक शहर कहते हैं उसको भी रूस को ट्रांसफर कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर चाइना के द्वारा एक संधि की गई और इस संधि के अनुसार इन जगहों को दिया गया। 1860 में रूस ने इसे काफी विकसित कर लिया और विकसित करके इसने यहाँ पर बंदरगाह बना दिया। लेकिन अभी का सीन क्या है? अभी चाइना के कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये इलाका हमारा होना चाहिए और रूस को ऐसा लगता है कि इस इलाके के लिए कल की डेट में एक्शन में आ सकता है चाइना। इसके पीछे कारण है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। Председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунджун. Модератор пленарного заседания Мария Рыбакова. निकलकर रूसी राष्ट्रपति फार ईस्ट इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने दो बातें कही। पहली बात तो इनसे जब पूछा गया कि चाइना और भारत के साथ आपके क्या विचार हैं, आपकी भी एक एंट्री हो रही है, तो इन्होंने कहा कि साल 2014 में ड्रैगन
और एलिफेंट की बात हुई थी कि ड्रैगन एलिफेंट डांस कर सकते हैं, दोनों दोस्त बन सकते हैं, लेकिन मीडिया ने बाद में इसमें भालू को जोड़ दिया, बेयर को जोड़ दिया। वैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भालू नहीं बल्कि टाइगर होना चाहिए, फार ईस्ट का अमूर टाइगर। अब फार ईस्ट के ऊपर इनकी नजर कैसी है और क्यों है, इसके पीछे कारण समझिए। उत्तर कोरिया को लेकर भी इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है, भारत को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है। ये वो इलाका है जहां 900 साल तक के लिए कोयला मिलेगा। ये वो इलाका है जहां रेयर अर्थ मटेरियल का खजाना है। यहाँ लिथियम, कोबाल्ट और कई खनिज के पार भंडार है। ये धातुएं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे में रेयर अर्थ मटेरियल का ये हब बनाना चाहते हैं फार ईस्ट। फार ईस्ट के अंदर काफी तेजी से बदलाव भी कर रहे हैं, जैसे कि एक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, ट्रांस आर्कटिक कॉरिडोर, जिसमें आर्कटिक क्षेत्र से होकर गुजरने वाले समुद्री मार्गों को इससे जोड़ा जाएगा। इससे जहाजों और बर्फ काटने वाली नौकाओं का निर्माण होगा, जो रूस की उत्तरी समुद्री मार्ग को मजबूत करेगा। उसके बाद व्यापारिक प्रोत्साहन भी देने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर भारत को भी इन्होंने न्योता दिया है, भारत को भी इन्होंने बुलाया है ताकि भारत के साथ एक साथ बना रहे। इसके अलावे पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ मिलकर एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ पुलों का निर्माण किया जाएगा इस इलाके में, जिससे कि उत्तर कोरिया और रूस को जोड़ा जाएगा। ये घोषणा रूस की एशियाई नीति का हिस्सा है, जो एक चीज तो समझा रही है कि चाइना का तोड़ राष्ट्रपति पुतिन पहले ही तैयार कर लेना चाहते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया को भी शामिल कर लिया है और भारत को भी शामिल कर लिया है। हालांकि चाइना के भी यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से शामिल होने की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ पुतिन अपना पलड़ा भारी रखना चाह रहे हैं, भारत और उत्तर कोरिया दोनों को शामिल करके। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर रेयर अर्थ मटेरियल का यहीं पर उत्खनन और रिफाइनिंग होना शुरू हो जाता है तो ये चाइना के लिए एक बड़ा झटका है। अभी चाइना ने एक बड़े नंबर्स पर कब्जा करके रखा है रेयर अर्थ मटेरियल का, और उसके हिसाब से अपनी मोनोपोली को चलाता है। पर ये कहानी बस कुछ सालों की है। रेयर अर्थ मटेरियल पर किसी भी देश की मोनोपोली बस 2-3 साल ही चल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं चल सकता है, क्योंकि सभी देशों का ध्यान अब इनके ऊपर चला गया है। वैसे भारत भी इस क्षेत्र में आकर रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं जिसमें बड़ा डेलीगेशन पहुंचा है, जिसमें भारत का डेलीगेशन भी इस इकोनॉमिक फोरम में पहुंचा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।